कहीं पहुंचने के लिए तुम्हें कहीं से तो शुरू करना पड़ता है ना। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या करी है? जब मैं 11th में था मैंने एक लैपटॉप लिया और क्या बोल के लिया घर वालों से कि मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है। मेरे से मेरा कंप्यूटर का होमवर्क नहीं हो पा रहा है, सब लोगों के पास है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं स्कूल में डांट खा रहा हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं था, करना कुछ नहीं था मुझे उस लैपटॉप का। बस दूसरों दोस्तों से मैं बातें सुनता था कि आज हमने ये गेम खेला, वो गेम खेला। मुझे बुरा लगता था कि मेरे पास लैपटॉप नहीं, और मैं बेवकूफों की तरह घर पे आके लड़ता था कि मुझे कुछ ना कुछ करके दिलाओ। ऐसे ही जब लड़ाई बढ़ती रही मेरे घर पे, रोज रोज कलेश करता रहा मैं, मेरे पापा मजबूरी में वो लैपटॉप ले आए। कुछ टाइम बाद जब समय के साथ आगे बढ़ता है इंसान, जब थोड़ा बहुत अक्ल आती है, मम्मी ने मुझे उस वक्त बताया कि वो लैपटॉप पापा पैसे उधार मांग के लाए थे। बट सबसे बड़ा रिग्रेट बताऊं क्या है मेरी लाइफ का? जब तक मुझे ये समझ आई ना कि मेरे को वो लैपटॉप नहीं लेना चाहिए था, तब तक मेरे पापा नहीं रहे। अब तुम खुद समझ सकते हो कि मेरे अंदर वो चीज कैसे भरी पड़ी है अभी, कि भाई मैं उस इंसान को सॉरी कैसे बोलूं, किन शब्द में बोलूं, अगर शब्दों से बोल भी दूं वो आवाज वहां तक कैसे पहुंचाऊं कि भाई नहीं करना चाहिए था मुझे उस वक्त को। मैं गिल्टी हूं उस चीज के लिए। तो मैं केवल 82 दिनों में 1300 फॉलोवर्स से 22,000 तक कैसे आ गया? तुम्हें कभी कोई बोलने पे कुछ मजबूर नहीं कर सकता, तुम्हें कोई बुलवा नहीं सकता जब तक तुम्हें खुद जरूरत नहीं लगती। मैं भी तुम लोगों को कंटेंट क्रिएट करने के लिए कोई रीजन नहीं दे सकता। मैं तुम लोगों को अपनी जर्नी बता सकता हूँ, मैं अपना स्ट्रगल बता सकता हूँ। उसके बाद 12th की फीस नहीं दे पाए थे हम, जिसकी वजह से मुझे मार्कशीट नहीं मिली। मार्कशीट में अपनी स्कूल के 1.5 साल बाद लेके आया जब हमारे पास पैसे हुए। उस वक्त मैंने घर में पैसों से ज्यादा रोना धोना देखा, क्योंकि जब मैंने देखा कि अब हमें फीस भरने के लिए लोगों से, रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगने पड़ रहे हैं, तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। मतलब जब सब लोग कॉलेज जा रहे थे उस वक्त मैं ये सब छोड़ के एक दुकान में काम कर रहा था। मतलब ऐसे दिन भी आते थे कि जब मेरे को सुबह सुबह जाना पड़ता था ठंड में, ट्रक से सामान उतार के दुकान के अंदर भरने। और वो भी एक टाइम था जब मैं जा रहा होता था ना, मेरे पूरे यहाँ पे सफेद जम जाता था, पाला जैसा। बहुत हाथ पैर मारे थे उस वक्त जॉब ढूंढने के लिए, कॉल सेंटर से लेके, नाइट शिफ्ट से लेके, अब एक 9 to 5 में हूँ। उस दुकान से जो मैं पैसे कमाता था उससे ही मैंने अपने थोड़ा बहुत जिम के शौक पूरे किए थे। तो उस वक्त मैंने उन जिम ओनर से भी बात करी थी कि मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में आके जिम खोल भी दूंगा, बंद भी कर दूंगा, ये सोच के कि थोड़े पैसे वहां से भी मिल जाएंगे। रात रात तक रैपिडो चलाया। जब जब मौका मिला मैं प्रॉपर्टी डीलिंग तक में घुस गया। इतना सब ये कुछ करने के बाद आज तुम मुझे देखते हो ये सब करते हुए। इन सब चीज़ों के चलते हुए मैंने बस ये चीज़ कंसिस्टेंट रखी कि मैं अपने कंटेंट क्रिएशन पे फ़र्क नहीं पड़ने देना चाहता इस चीज़ का। डेली वीडियो डाली, अलग अलग तरीके की डाली, जब तक मुझे ये पता नहीं चला कि मेरे अकाउंट का नीश ये है। सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंट रहा। दूसरी चीज़, कभी इस चक्कर में नहीं पड़ा कि दिन की 2 रील डालना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, भरोसा हमेशा अपने पे किया, कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे को मेरी वीडियो पे क्या कहना है। चौथी चीज़, जिसने भी मेरे कंटेंट क्रिएशन के पैशन को लेके मजाक उड़ाया मेरा, सीधे कट ऑफ किया। यहाँ तक कि जब मैं रिलेशन में था उस वक्त, जब मेरे 750 कुछ फॉलोवर्स थे, मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं ढूंढना चाह रहा था कि मेरे अकाउंट का नीश क्या है, मैं कैसे करके अपने आप को आगे पुश करूं। उस वक्त उस लड़की ने मुझे कहा था कि छी, ये भी कोई गोल होता है क्या किसी का? उसके अगले ही दिन मैंने मैसेज करके बोल दिया था कि अगर तुझे मेरे पैशन की वैल्यू नहीं है तो मुझे तेरे शब्दों का कोई मोल नहीं है। ऐसा ही कुछ है, इतना कुछ भी करना पड़ेगा अगर तू अपने पैशन के लिए बिल्कुल फोकस्ड है कि मेरे को करना है। लुक एट मी नाउ, मैंने जो एम रखा था कि मेरे को उसके 2 महीने बाद 10K फॉलोवर्स करने हैं, मैं ठीक 2 महीने बाद 15K पे था। मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट ही ये बताकर किया था कि भाई मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोलने का। तो ये चीज तुम भी कर सकते हो, कैमरा उठा के यही बोल दो कि भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, और ये मेरी पहली वीडियो है। एक जगह से निकलोगे तभी आगे बढ़ोगे। मैं कभी डे 1 से ऐसा नहीं रहा कि भाई मुझे किसी इन्फ्लुएंसर की बातें चाहिए भाई खुद को मोटिवेट करने के लिए। तुम्हारी अपनी लाइफ, इतना बड़ा स्ट्रगल है तुम्हारे पास यार, इतना बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे घर पे है कि तेरे माँ बाप अभी तेरे कमाई पे पैसे फ्लेक्स नहीं कर पा रहे, वो अपनी ही कमाई से थक गए अब कि और कैसे लाएं। तेरा बाप बोलेगा नहीं कभी, बट वो खुद थक गया है भाई कि मैं और कैसे करूं इस परिवार के लिए। सबसे ज्यादा चिंता उन्हें तेरी ही है। एक बाप कभी मांगता नहीं है पर डिजर्व सब कुछ करता है, याद रखना। और सिर्फ तू दिला सकता है उसको वो सारी चीजें। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी बहुत सारी आदतें बदलनी पड़ेंगी, तुम्हें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन चीज ही ऐसी है कि तुम यहाँ सक्सेस पाने से पहले बहुत सारी चीजें रियलाइज करते हो। तो बस बात यह है कि
जिसको करना होगा वो किसी भी हालात में कर लेगा। नहीं तो सबको पैसा कमाते देख, कामयाब होते देख, इस भीड़ में घुस तो कोई भी जाएगा। पर जो असल बात है वो है कि एक विजन लेके चलना और एक भीड़ का हिस्सा होना, इन दो चीजों को तुम एक साथ नहीं कर सकते। तू खुद भी जानता है तू कर लेगा। तू मेरे को अभी बोलते हुए देख रहा है, तू मेरे से अच्छा बोल देगा, मेरे से अच्छी वीडियोस भी बना लेगा। बस किसी की शर्म और बहानों की वजह से खुद को रोक के मत रखना।